बोले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषत दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर devotees, प्रणाम। वी मीट ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल डे, पांडव निर्जल एकादशी। एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 37 पे अभी हम हैं। आप में से कोई बताएगा जस्ट इन 30 सेकेंड्स कि हम लोग ने कल क्या डिस्कस किया? कल सौम्य प्रभु, मंडे को आप बताइएगा, ठीक है? आज दिशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने देखा था कि पहले तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है वो उन्होंने 64 टेम्पल्स की स्थापना की और गौड़िया मठ की स्थापना की। फिर हम लोग अपनी स्टोरी में वापस आए तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि तमाल कृष्ण महाराज अभी तक आए नहीं लैंड की डीलिंग कंप्लीट करके। तो वो सोच रहे थे मे बी वो जो क्लर्क है वो टैली कर रहे होंगे कैश, या फिर मे बी कुछ रॉबरी का इंसिडेंट तो नहीं हो गया। या फिर तमाल कृष्ण महाराज आ गए और उन्होंने उन्हें अच्छी खबर दी कि लैंड जो है अब इस्कॉन की हो चुकी है। फिर हमने देखा कि प्रभुपाद और न्यू दिल्ली में एक रिपोर्टर है डॉक्टर राम निवास, उनकी कन्वर्सेशन देखा था हमने। तो उनकी कन्वर्सेशन के बीच में जब वो लोग कृष्णा के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो बीच में ब्लैकआउट हो गया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो चुका था। तो उन्होंने बोला, तो प्रभुपाद ने फिर पदम पदम विपदम के बारे में उन्हें बताया कि हमारी लाइफ में हर जगह डेंजर है। फिर आगे स्टोरी और कंटिन्यू होगी। थैंक यू माता जी। तो जैसा कि हम लोग आ, हमारा ये पूरा थीम अभी तक इस चैप्टर का है कि वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एन इस्कॉन टेम्पल इन मायापुर, ठीक है? तो अभी प्रभुपाद इस समय करेंटली दिल्ली में है, 1971 सितंबर। एंड यहाँ पर एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेने आए थे, किसी के घर पे वो रुके हुए थे। और फिर प्रभुपाद और उनके बीच में एक चर्चा होती है जिसपे हम अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? रिपोर्टर बोलता है कि देखिए, हम इस वार से हमें इस वार से चिंतित होना चाहिए बिकॉज हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी, वी ऑल इंडियंस आर इन डेंजर, पाकिस्तान कैन अटैक अस। एंड प्रभुपाद सेज कि even if you're not in a war with Pakistan, still you are in danger. We are all in collective danger. It's not just about Indians being in danger. Even if you are not in war, or if you're out of India or not a citizen of India, still you have a danger. रिपोर्टर बोलता है कि yes, I agree that we are always in danger because आइंस्टाइन भी आपकी तरह ही ऐसी बात करते थे। Prabhupada continues to say that our position is this only, and Krishna says, I will save you. Therefore, let us go to Krishna. Why should we go to Yahya Khan? मतलब उस समय के पाकिस्तान के जनरल। सो रिपोर्टर बोलता है कि हम इसलिए खान जी के पास जाना चाहते हैं बिकॉज इज डिस्टर्बिंग अस, दैट्स ऑल। अगर हम अप्रोच करें मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान को बोले कि नो यू शुड नॉट harm the common citizens of India, then maybe he'll help us, he'll understand, and maybe he'll stop the war to some extent. तो प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा जो योर माइंड इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग यू ऑल द टाइम बिकॉज इट इज विथ यू, योर बॉडी इज विथ यू। आर यू नॉट सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन? Why don't you go to Yaya Khan to cure your body pains? You are always in danger. Why don't you realize that? और फिर रिपोर्टर दोबारा तर्क करते हैं कि बट हम एक नेशनल डिजास्टर में है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आ, ये ब्यूटीफुल वर्ड है पैच वर्क क्योर। पीपल आर ट्राइंग टू गिव अ पैच वर्क क्योर फॉर द परपेचुअल डिजीज। हमें लगता है कि ये वार का सिचुएशन खत्म होता है तो सब ठीक हो जाएगा। ये वार अगर हमें नहीं मारेगा तो वैसे भी एक दिन डेथ आनी है। दैट इज द डेंजर प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट हियर। यू नीड अ कंप्लीट क्योर। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। द क्योर इज नो मोर रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। आज पाकिस्तान से हम अगर नहीं मरे
तो नेचर हमको मार देगा एक दिन, किसी ना किसी तरह से तो बॉडी छोड़ना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली द सोल्यूशन to the biggest problem, the problem of birth and death, the biggest solution is to end the cycle once and for all. Liberation. That is what we want. That is the benefit of Krishna consciousness. If you go to Krishna, then you don't have to come again to this material world. इंडिया पाकिस्तान आज से 150 साल पहले अगर हम नेशन के रूप में बोले तो नहीं था, और भारतवर्ष तो हमेशा से ही था। इतने करोड़ों करोड़ों मिलियंस ऑफ इयर्स में सत्ययुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, अभी कलयुग आके, कलयुग भी 4 लाख साल में चला जाएगा। बहुत नेशंस या किंगडम्स या एम्पायर्स आए और चले गए, ठीक है, बहुत डायनेस्टीज आई और चली गई। सो ये चलते रहेगा, इस वर्ल्ड में कमिंग एंड गोइंग चलते रहेगा, चीजों का आना और जाना। हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल इज द रियल क्योर। सो अब रिपोर्टर बहुत स्मार्ट है, बोलता है कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। अगर आप 100 शुद्ध भक्त लोग बैठकर चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऊपर से कोई बॉम्ब गिर जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? प्रभुपाद बोलते हैं कि जस्ट अ सेकंड, those who are Krishna conscious are not afraid of the bomb. When they see a bomb coming, they think that it is Krishna's desire for a bomb to come. A Krishna consciousness person is never afraid of anything. Bhayam divitya vetasha syat. One who has the conception that something can exist outside of Krishna is afraid. जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कृष्णा के कंट्रोल के बाहर भी कुछ है, वही डर सकता है। एक भक्त जानता है कि कृष्णा इज सर्व कारण कारणम, सो डरने की कोई बात नहीं है, सब उनके ही इच्छा अनुसार हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, तो जैसा कि मैंने वही बोला, अगर एक बॉम्ब आ रहा है तो ही सेज ओ कृष्णा इज कमिंग, मतलब उसको डेथ में भी कृष्णा ही नजर आ रहा है। बॉम्ब मतलब उसका इमिनेंट डेथ, उसके ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, मतलब इमिनेंट डेथ आ रहा है। लेकिन इफ यू रिमेंबर फ्रॉम भगवत गीता, कृष्णा का एक फेस है डेथ का भी। जब कृष्णा अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उनका एक डेथ फेस होता है, दिखने में भयानक होता है। उसमें सारे दुर्योधन की आर्मी समा रहे होते हैं उनके मुख में। सो कृष्णा इज डेथ ऑल्सो, काल, टाइम, राइट? सो सो उनके लिए वो कृष्णा का ही एक रूप है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर एसोसिएटिंग एवरीथिंग विद कृष्णा, and they had to die in one way or the other. This, if this is the way Krishna has come to take him, that's fine. All right. फिर अब वैष्णव पूछे तो इसका मतलब आप लोग वीक हो, आप लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करते? अगर आपको फाइट करना पड़े, बिना लड़े ऐसे ही मर जाए? तो प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं, वैष्णव बिल्कुल लड़ता है, लेकिन जब कृष्ण का डायरेक्शन होता है तभी लड़ता है। इसमें उन्होंने अर्जुन और हनुमान का एग्जाम्पल दिया, हु वेर ग्रेट फाइटर्स, एट द सेम टाइम दे वर वेरी कंपैशनेट डिवोटीज। सो अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना हम लेजी हो जाए इन द नेम ऑफ बीइंग डिवोटीज, राइट? So that's how Prabhupada concludes that Krishna consciousness is the only solution. Wars will keep coming and going. जब तक मीट ईटिंग हो रहा है तब तक हमारे अंदर मर्सी खत्म हो जाता है, एंड वार जो है तब तक रुकेगा नहीं जब तक मीट ईटिंग चलता रहेगा, जैसा कि प्रभुपाद ने भागवतम में मेंशन किया। सो इट्स नथिंग न्यू। और इतने ही चर्चे के वक्त में ब्लैकआउट खत्म हो गया, वापस से लाइट्स जलने लग गया, ठीक है, बिजली आ गई। ओके, तो दिल्ली में प्रभुपाद क्यों थे, हम अभी इस पे वापस आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हरे कृष्णा फेस्टिवल, एक पंडाल, लाइक अ मेला, एक फेयर होने वाला था 10 दिन का। कनॉट प्लेस जो बहुत फेमस है, वहां पर LIC ग्राउंड आज के डेट में भी है, वहां पर बहुत सुंदर से ये प्रोग्राम हो रहा था। पंडाल प्रोग्राम्स बॉम्बे और कलकत्ता में बहुत अच्छे से चला, सो यहाँ पर भी इन लोगों ने स्टार्ट किया। एंड या ओपनिंग डे में सुबह 6 बजे कीर्तन हुआ, आरती हुआ। नए नए जो दिल्ली में डेटीज लाए गए हैं भगवान के, जयपुर से बनकर, और उनको जो है सुंदर से स्थापना किया गया दिल्ली के जमीन पर। फिर अटेंडेंस शुरू में थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टरनून में कीर्तन स्टार्ट हुआ, आरती हुआ, प्रसाद बंटने लगा, तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और शाम को जो कीर्तन हुआ उसमें प्रभुपाद आते हैं, तो उस समय भीड़ और बढ़ जाता है, ठीक है। और एडमिशन भी फ्री था, तो धीरे धीरे 10,000, 15,000, 20,000 तक ये क्राउड जो है इसका नंबर पहुंच गया। और स्पेशली ये लोग यंग अमेरिकन को देखने आए थे, वैष्णवस, राइट? उस समय में इंटरनेट कुछ भी नहीं था। अगर आपको कोई बोले कि विदेशी धर्म का गोरी चमड़े का कोई व्यक्ति है जो हमारे तरह साधु बाबा के जैसा बन के रहता है, इट वॉज अ थिंग टू जैसे कोई म्यूजियम में कुछ अलग अनोखा देखने को मिल रहा है, उनके लिए ये वही था। नाउ As Prabhupada proceeds to his car, he is humble. The disciples are surrounding him, क्योंकि बहुत भीड़ है, सब प्रभुपाद को घेर के रखे हैं।
और इस तरह से कोई मतलब जैसे तैसे नीचे नीचे मतलब झुक के लेट के भी कोशिश करे कि प्रभुपाद के पैर तक पहुंच जाए, ठीक है, स्विमिंग कर करके कैसे भी। इतने लोग पागल थे प्रभुपाद के लिए इस मोमेंट पर। बट प्रभुपाद was totally calm and humble. Then he turns to one of his disciples and says, "Do you know why they are worshipping me? It is because I am free from sex desire." Okay. Prabhupada being Prabhupada, of course, as a sannyasi also. Okay. Now, for 10 consecutive nights, Srila Prabhupada lectured in the Pandal. और उतने लेक्चर में वो जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते थे। इट इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, इट इज वेरी साइंटिफिक। डोंट एवर थिंक इट इज अ सेंटिमेंटल मूवमेंट। भक्ति सेंटिमेंटल नहीं होता है, इट इज साइंटिफिक। आई नीड यू टू रिमेंबर, डू दिस फॉर मी। भक्ति वर्ड सुनते ही मन में क्या वर्ड आना चाहिए? खेती, एग्रीकल्चर। इट इज अ कल्टीवेशन, बेटर वर्ड देन एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन। बीज बोते हैं हम कृष्ण प्रेम का, और धीरे धीरे वो स्प्राउट अप होता है। हम वीड्स को भी बीच बीच में रिमूव करते हैं, और धीरे धीरे वो स्प्राउट अप हो जाता है। भक्ति इज अ प्रॉपर एक्टिव। अभी देखिए, अगर किसान इमोशनल हो जाए, काश यहाँ आलू उग जाए, काश, ऐसे सेंटिमेंटल रोना धोना करके तो कुछ होगा नहीं। ही लिटरली हैज टू वर्क ऑन दैट लैंड, राइट? सो भक्ति इज नॉट इमोशनल। रोना धोना मचा के कुछ नहीं होगा, इट इज प्योरली साइंटिफिक। इट इज ऑथराइज सपोर्टेड बाय द वैदिक लिटरेचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे, इस 10 दिन में से कोई एक दिन ऐसा होता है कि एक जवान लड़का, अच्छा बाय द वे मैं इसमें मेंशन नहीं किया कि बहुत ही विशेष हस्तियां आई थी यहाँ पर। एक डिफेंस मिनिस्टर उस समय के इंडिया के, कनाडा के जो एम्बेसडर है, ठीक है, अम, यहाँ दिल्ली के जो मेयर हैं, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और इस तरह के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई आर्मी का एक चीफ थे, बिकॉज इट्स दिल्ली तो सबके लिए पास भी था। कोई जर्नलिस्ट था, कोई मेडिकल फील्ड का कोई बहुत बड़ा था। तो इस तरह से 10-15 बहुत मेजर विख्यात लोग आए थे समाज के, ठीक है। और इसमें एक दिन क्या होता है, एक यंग आदमी जो बहुत पैशनेट नेचर का था, वो जबरदस्ती स्टेज में आने का डिमांड करने लग जाता है, सारे भीड़ भाड़ के आगे आकर। 20,000 लोगों का लेक्चर दे रहे प्रभुपाद उसके बीच में। और लोग रोकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं भक्त लोग कि अरे ऐसे ऊपर कैसे चढ़ सकते हो आप, क्या पता है अटैक ही करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पागल है। प्रभुपाद बोलते नो नो नो, लेट हिम कम, लेट हिम कम। ऊपर आता है, और फिर माइक में प्रभुपाद से सबके सामने सवाल पूछता है कि गीता के रिलेटेड सवाल पूछने लग जाता है कि ऐसा क्यों कृष्णा ने बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। तो प्रभुपाद उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि आपके हिसाब से कृष्णा थोड़ी ना बोलेंगे, आपको आज के डेट में प्रेजेंट सेट ऑफ माइंड में ऐसा ऐसा लग रहा है, बट द फैक्ट इज दिस, हिस्ट्री में ऐसा ऐसा है, हमारे आचार्य ने ऐसा ऐसा बोला है। ऐसे प्रभुपाद उनको तर्क देने लग गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था बेसिकली, वो डायलॉग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो उस डायलॉग से निकला वो बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर चला गया। प्रभुपाद ने एंटरटेन ही क्यों किया एक प्रोटेस्टर को? पहले तो प्रभुपाद क्यूरियस थे कि उनका सवाल क्या है। पहला सवाल जब उसने पूछा, जिस तरह से पूछा, प्रभुपाद समझ गए कि ये सीखने नहीं आया है, ये सिखाने आया है। तो प्रभुपाद ने जानबूझ के उस आग में और मिर्ची डाली। लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट होकर चला गया। देन प्रभुपाद टर्न्स टू द ऑडियंस टू टेल द ऑडियंस कि एक्चुअली आई वाज यूजिंग द एंटायर इंसिडेंट टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी को कृष्णा को समझना है, या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव से कृष्णा को समझना है, तो उसके लिए उसके पास एक सबमिसिव एटीट्यूड होना पड़ेगा। ही हैज टू फर्स्ट सर्व एंड देन इंक्वायर, नॉट सिंपली आस्क चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। प्रभुपाद ने उसको आंसर दिया, फिर भी वो सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसका, अभी यही प्रभुपाद किसी का डाउट क्लियर कर देते हैं, वही प्रभुपाद। अभी वही प्रभुपाद इसको सेटिस्फाई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही सबमिसिव एटीट्यूड नहीं था। हम सबको इंटेलेक्ट दिया गया ना, कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं दिया गया। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस। वी हैव गिवन इंटेलिजेंस मच बेटर देन द एनिमल्स, फॉर अ पर्पस, टू क्वेश्चन एवरी सिंगल गॉड डैम थिंग। यस, यू शुड डू दैट। किसने बोला ब्लाइंड फेथ करो? प्रभुपाद ने कभी बोला कि जस्ट बिकॉज मैंने बोला तो तुम करो? प्रभुपाद इज गिविंग सो मेनी हिस्टोरिकल एग्जांपल, एंड ही इज हिमसेल्फ सेइंग दैट दिस इज अ साइंटिफिक मूवमेंट, नॉट अ सेंटिमेंटल मूवमेंट।
सो साइंस वर्क्स विद एम्पिरिज्म, राइट? तो हमको दिमाग ही दिया गया है हर चीज को क्वेश्चन करने के लिए, उतना अधिकार तो पहले से ही है। लेकिन जब हम किसी से इंक्वायर करते हैं ना, किसी गुरु से, किसी भी व्यक्ति विशेष से, तो आवर एटीट्यूड शुड बी हम्बल एंड नॉट चैलेंजिंग, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू जंप अ लेवल अप, राइट? एंड इट नीड्स ह्यूमिलिटी टू जंप अ लेवल अप। तो ये था एक सीख जो प्रभुपाद सबको दे देते हैं एक आदमी के माध्यम से, ठीक है? हिस्ट्री में कोई भी एग्जांपल लीजिए, अर्जुन को भी कृष्णा के सामने पहले सरेंडर करना पड़ा, फिर कृष्णा ने उनको ज्ञान दिया। सो भगवान हमको वही देते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है? इसलिए जब भगवान से कुछ भी मांगो तो बहुत सोच समझ के मांगना, क्योंकि भगवान दे देंगे आपको। तो if we want to challenge God, then Krishna will not help us. If we want to really learn something like Arjun wanted, then he helps us, ठीक है? बट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं इस इन दिनों में। वो बताते हैं, जस्ट अ सेकंड, या विल एंड सून। वो बताते हैं कि वेस्टर्न नेशन में, अच्छा, कुछ लोग एक्चुअली प्रभुपाद को पूछते भी है कि प्रभुपाद आप एक सन्यासी हो, लेकिन आप इतने ऐसे प्लेन में, बड़े बड़े गाड़ियों में, वहाँ जो विदेश में आप 5 स्टार होटल्स में अगर आपको रुकना पड़ता है, रशिया जैसे आप गए थे, तो फिर आप अगर सन्यासी हो तो आपको तो सिंपल लिविंग प्रैक्टिस करके दिखाना चाहिए ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वे यहाँ इंडिया में तो ऐसे ही रह रहा हूं मैं, जैसे एक साधु संत रहता है। वेस्टर्न नेशन में दे आर वेरी लग्जरियसली सिचुएटेड, तो वो लोग मुझे ऐसा क्योंकि मैं उनके लिए एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हूं उनके हिसाब से, तो मुझे एक ऐसा घर और जगह देते हैं जहां भी जाते हो रहने का, जो यहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स और गवर्नर को भी नहीं मिलता है। एक दिन मुझे लखनऊ में एक बार रुकना था, तो वहाँ के जो गवर्नर है वो मुझे जानते थे पहले से, तो उन्होंने मुझे बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट दिया, एक रात, खाली एक रात बिताने के लिए। उन्होंने मुझे एक ही दिन दिया इंडिया में। लेकिन जो मैं अमेरिका और बाकी देशों में, विदेश में रहता हूँ, वो लोग हर दिन मुझे ऐसे ही जगह पर रुकाते। बट देर इज अ रीजन दैट वहां पर मैं इस चीज को डिस्प्यूट नहीं करता कि नहीं मैं जमीन पे ही सोऊंगा, नहीं मैं सड़क में ही बाहर ही रहूंगा, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रहूंगा। क्यों? बिकॉज आवाज ही नहीं देन नो बडी विल आती। रेस्पेक्ट मी देयर। आवाज वही आवाज ही नहीं सुनता। रूपा गोस्वामी, षड गोस्वामी के जो चीफ है, वो बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी अटैच टू दीज फैसिलिटीज, बट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा इफ यू हैव टू यूज सच थिंग्स देन यूज देम। मतलब बेसिकली इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग जो है मुझे रेस्पेक्ट कर पाए, इनके लिए यही वर्जन है कि जो आदमी ज्यादा खाट बाट में है वो ज्यादा रेस्पेक्टेबल है। इसलिए वो रोल्स रॉयस में घूमते हैं, इसलिए वो प्लेन से ट्रैवल करते हैं। पीपल आर एंगेज इन द सर्विस ऑफ माया, बट वी वांट टू एंगेज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जैसे कि हम एयरप्लेन यूज करते हैं, हम डिक्टा फोन यूज करते हैं, हम टेलीटाइप मशीन यूज करते हैं, इससे हमारा सर्विस भी फास्ट हो रहा है। और हम जो भी यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप 5 स्टार में रुके हो, प्रॉब्लम ये कि आप अपने सेंसेस के तृप्ति के लिए रुके हो या कृष्णा के सर्विस के लिए रुके, ठीक है? सो दैट इज व्हाट ही सेज। इवन फॉर क्लीनिंग आवर फ्लोर यू आर यूजिंग मशीन इन अमेरिका, ठीक है? हर सेंटर में अमेरिका में एक नए नए गाड़ियां हैं, क्योंकि उसके बिना जो है पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नो, इस नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है ना, उस चैप्टर 38 का नाम ही है नो बडी लिसन्स टू अ पुअर मैन। यूरोप और अमेरिका में कोई भी जेंटलमैन सड़क में चलता नहीं है, वो सिर्फ गाड़ियों में जाते हैं। इट इज अ सिस्टम देयर, सो वी हैव टू यूज इट, बट वी शुड नॉट बी अटैच टू इट। आवर अटैचमेंट शुड बी ओनली फॉर कृष्णा, ठीक है? उसके बाद, अच्छा, बाय द वे, मैं ये बोलना भूल गया कि 10 दिन का पंडाल का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। कनाडा के एम्बेसडर और सब लोग प्रभुपाद को थैंकफुली बोलते हैं कि आप कभी कनाडा में भी आइएगा। देन, बिकॉज दिल्ली से बहुत पास था वृंदावन, सो अभी हम वृंदावन चले गए हैं। और ये जो कथा हो रहा है ना, ये वृंदावन में हो रहा था। एक समय प्रभुपाद वृंदावन गए थे तो कोई उनको जानता भी नहीं था। आज वो जब वृंदावन पहुंचे तो वहां के सारे विख्यात जो हस्तियां हैं वो लोग वहां मौजूद थे, उनको रिसेप्शन देने के लिए। देन प्रभुपाद एक छोटा सा लेक्चर देते हैं वहां के प्रमुख गेस्ट को। फिर लास्ट में प्रभुपाद ये सब बोलने के बाद, क्योंकि वृंदावन में तो सारे संत बहुत सिंप्लिसिटी से रहते हैं ना, इसलिए ये जब सवाल है तो प्रभुपाद ने इसको क्लियर कर दिया। फिर प्रभुपाद लास्ट में कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि मुझे लैंड चाहिए वृंदावन में भी, मुझे इस्कॉन का मंदिर खोलना है। तो उसमें एक मिस्टर एस, बुक में केवल इनका एस ही नाम दिया गया है, पूरा नाम नहीं है। ये गाड़ी के पार्ट्स के डीलर थे, और इन्होंने प्रभुपाद को, काफी रिलीजियस और वेल्दी फैमिली से थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जगह पे एक बड़ी जमीन डोनेट कर दी, ठीक है? आगे का जो है हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं, मंडे को डिस्कस करेंगे।
So thank you for giving me a valuable time. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? दिशा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या मेरे को? एक्चुअली कल का क्लास अटेंड नहीं करने से आज मेरा वो टूट गया, मतलब मेरे को पूरा क्लास समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पूजा माता जी आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। दिशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद ने बोला ना कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है, और हमने भगवत गीता में भी देखा था कि हम जीवों को भगवान ने फ्री विल भी दी है कुछ एक्सटेंट तक। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल जैसे बांग्लादेश में अगर रिसेंट इंसिडेंट्स उठाएं तो बांग्लादेश में डिवोटीज के साथ या जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनके साथ कितना मतलब बहुत क्रूरली के साथ उन्हें स्लॉटर कर दिया गया था। तो वो कृष्णा के मतलब कृष्णा के इच्छा पे उसे डालेंगे या फिर वो लोगों टेररिस्ट लोगों की फ्री विल है? टेररिस्ट नहीं किया है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा के विल से टेररिस्ट कर पाए। कृष्णा क्यों चाहेंगे कि उनके भक्तों को ऐसे तो एक बात बोलिए, स्लॉटर छोटी किया? छोटी बच्ची का रेप क्यों हो जाता है? छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो जाता है? कितने लोग कितने क्राइम करके भी यू नो वो लोग उन पे कभी मुकदमा नहीं होता, वो एकदम रईस मर जाते हैं आराम से। हमारे मिनिस्टर्स मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट अनफॉर्चुनेटली, राइट? बट वो तो खाट बात से जी रहे हैं और शायद शांति से मर भी जाएंगे, और उनके जो वेल्थ है अगले पीढ़ी को मिल भी जाएगा। इस दुनिया में हमेशा जस्टिस होता है, हमेशा, ठीक है। जो जस्टिस है उसका टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचर संभालते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश गॉड्स प्लान। मान लीजिए कि एक आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस लाइफ में अपने कैरियर में, अगले ही जन्म में आप डायरेक्ट अंबानी के लीनिएज में पैदा हो गए। लोगों को लगा कि अरे ये तो किस्मत है, इसने कुछ किया ही नहीं है तो पैदा ही हो गया ऐसा फैमिली में। इट्स रॉन्ग। वट एवर those kids have done who are in Ambani's family right now, must have earned it in their last life, which simply did not fructify in that life. It fructified in this life. आपका सोल का मेरिट आपके बॉडी पे वेट नहीं करता। बॉडी आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन सोल का मेरिट जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। पिछले जन्म का पुण्य ही आपका आज इस जन्म में ब्लेसिंग्स बन के है, पिछले जन्म का पाप आपका इस जन्म का मिजरी बन के है। कुछ लोगों को उसी जन्म में फल भुगतना पड़ता है, कुछ को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गॉड्स प्लान। सो जैसा कि मैंने बोला, दो चीज को कनेक्ट करिए। सम पीपल कमिट मेनी हीनियस क्राइम्स बट वॉक अवे फ्री इन दिस लाइफ। मे बी इन देयर नेक्स्ट लाइफ दे आर born as a kid who directly has cancer, or unfortunately we see even babies being raped, or sometimes children being aborted in their mother's womb. तो क्या इसका मतलब ये कि भगवान नहीं है, भगवान दयालु नहीं है? नहीं, वो बांग्लादेश उनके में जो कर। हिंदूज के साथ हो रहा है, मे बी एक पर्टिकुलर विक्टिम की अगर हम बात करें, कोई एक रैंडम एक एग्जाम्पल से, हो सकता है कि उनके कर्म जो है, कर्म बंधन पिछले जन्म कितने थे कि उसको काटना पड़ा। Nobody doesn't get what they don't deserve. There is justice in this world always. We don't understand the sequence of it because हम तो एक ही नजरिए से जानते हैं। हम we can connect the dots from the past till the present. So we think all these things, but ultimately everything is Krishna's desire. Also, धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसने 100 बेटे खो दिए महाभारत के युद्ध में, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने पिछले जन्म में एक चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, तो उसको वही मिला जो उसने he had to pay for it. You have to pay for everything. You're good and you're bad. ठीक है। अगर आपने कुछ जबरदस्ती लेने की कोशिश की जो आपके हिस्से का नहीं है क्राइम के थ्रू, तो आपको बाद में उसके लिए पे करना पड़ेगा थ्रू पनिशमेंट। सो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओनली लव इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लव फॉर कृष्ण। सौम्य प्रभु। प्रभु जी, आपने जो बॉम्ब वाला एग्जांपल दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब डिवोटीज, वो जो बांग्लादेश वाला केस हुआ था उस पे डिवोटीज जानते थे कि ये कृष्णा का विल है, तो वो डायरेक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? वो प्रोटेस्ट किए इसके लिए, 100% इसके प्रोटेस्ट अगेंस्ट। करना ही चाहिए। देखिए, प्रभुपाद ने जो एग्जाम्पल दिया वो टॉप नॉच प्योर डेवोटीज का एग्जाम्पल था। ऐसा है सौम्य प्रभु, मान लीजिए कि एक मैं दिल्ली में हूं, आप बॉम्बे में हो, मेरे से आप तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन है, एक पटरी है, लेकिन एक और पटरी है, ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन आप तक पहुंचेगा, लेकिन ये ट्रेन अलग टाइप के क्लास के लोगों के लिए, ये अलग टाइप के क्लास के लोगों के लिए। क्लास नंबर 1 जिसमें हम और आप है,
उसको बोलते हैं, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर द वर्ड, पंचरात्रिका विधि। एंड नंबर 2, हाई क्लास जो ट्रेन है जिसमें कुछ ही पैसेंजर्स हो सकते हैं, उसका नाम है भागवत मार्ग। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि यू नो जैसे सनातन गोस्वामी का एक स्टोरी है 500 साल पहले। वो गए थे एक गांव में, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक भगवान के मूर्ति के साथ खेल रहे हैं, और उनको बड़ा गुस्सा है कि अरे ये क्या हो रहा है। गुस्सा मतलब ट्रांसेंडेंटल एंगर, ये क्या हो रहा है, मतलब एक डेटी को ऐसे अच्छे से रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हम लोग इसके साथ ऐसे गुड़िया के जैसा खेल रहे हैं। तो वो उन बच्चों से वो ले गए, डेटी को अच्छे से रखा उन्होंने। फिर डेटी उनके सपने में आके बोलते हैं कि ये बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, तो और तुम मुझे यहाँ ले आए, यू नो। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हम ना डायरेक्ट, वो बच्चे जो थे वो एक्चुअली बहुत प्योर डिवोटीज थे, वो भगवान के साथ गोपाल के साथ फ्रेंडशिप वाले रस में थे ऑलरेडी। वी कांट डू दैट, हम जंप नहीं कर सकते, वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। हम लोग पंचरात्रि का विधि वाले ट्रेन में हैं, वी कांट यूज दिस ट्रेन। दोनों एक ही, अगरबत्ती दिखाना भी अच्छी बात है और उनके साथ टॉय के जैसा खेलना भी अच्छी बात है, बट हमारी औकात नहीं है कि हम टॉय के साथ जैसा खेल सकते हैं। हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं भगवान के साथ, हमारी फ्रेंडशिप का रस्तों में अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ज्यादा नजर आता है, भगवान की उस मूर्ति पे कम नजर आता है। सो हमारी औकात नहीं है। तो इसीलिए जो आपने बोला ना, प्रभुपाद ने जो बोला वो है प्योर डिवोटीज, जिनको हम अगर देखें अपने आंखों से तो हम पागल बोलेंगे उनको, पागल बोलेंगे उनको। सो वैसे पागल लोग अगर बॉम्ब भी गिरे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश और हम और आप और हम सब कलयुग के बद्ध जीव, हम लोग पंचरात्रि का विधि प्रैक्टिस करने वाले डिवोटीज है। वी फॉलो स्टेप्स प्रोसेस साइंटिफिकली, व्हाट दे आर डूइंग इज सेंटिमेंटल। प्रभुपाद ने बोला ना भक्ति साइंटिफिक, इट्स साइंटिफिक फॉर यू एंड मी एंड अस, लेकिन जो एकदम प्योरेस्ट ऑफ प्योर डिवोटीज है, उनके लिए इट इज टोटली सेंटिमेंटल। बट वी आर नॉट रेडी टू लर्न दैट नॉलेज राइट नाउ, हमारी औकात नहीं है, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे मालूम है, हम सहजिया बन जाएंगे। हम ये हार्ड लगता है ना, ये सब व्रत करना, अगरबत्ती दिखाना, ये सब हार्ड लगता है, पॉइंटलेस लगता है। हम डरे, अरे कृष्णा तो मेरा फ्रेंड है, ये लो गले लगा लो मूर्ति को, क्या ये अगरबत्ती दिखाते हो, हट। सो ये फालतू बातें हैं, ठीक है। जब औकात बनेगी ना तब कर लेना दोस्ती, तब दूसरों को भी वो आपके अंदर दिख जाएगा भागवत मार्ग। सो सौम्य प्रभु, वी शुड फाइट, बिकॉज हमारी औकात नहीं है, एक बॉम्ब गिरे और आप खुशी खुशी ले लोगे आज आज भगवान कृष्ण आ गए, नहीं, हमारी औकात नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।